भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। गंगा वो होती है जो हिमालय से निकला करती है और हिमालय से निकलकर वह गंगा बहती बहती पर्वत से गिरती हुई हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचती हुई एक पतली सी लकीर में चलती है। वो गंगा सागर में जाकर विराट रूप ले लिया करती है। आपके इस नासिक में भी आज एक ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। फर्क दोनों में इतना है कि वो गंगा हिमालय से निकलती है और ये गंगा संत के मुख से निकला करती है। वह गंगा आप तक आ रही है, लेकिन एक बात याद रखना, हिमालय से निकली गंगा और संत मुख से निकली गंगा में इतना ही अंतर होता है कि उस गंगा को पीने में मजा आता है और इस गंगा को जीने में मजा आता है। यहां जीने का प्रयास करिए, उसे गोदावरी को पीने में मजा आएगा, लेकिन संत की वाणी को जीने में मजा आएगा। जीने के लिए ज्ञान की गंगा है। आज पहला दिन है, हाल जवाब दे रहा है, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आओ यहां बैठकर भगवान महावीर जयंती के शुभागमन की बेला में हमें यहां बैठ करके, अब महावीर के मंदिर तो बहुत बना लिए हमने, आए अब जीवन को भी मंदिर बनाने का प्रयास करें। जीवन एक मंदिर है। जीवन नहीं तो पत्थर के मंदिरों से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक जीवन है तब तक पत्थर के मंदिर पूजे जाते हैं, और जब जीवन ही ना रहेगा तो मंदिरों को पूजने वाला कोई इस दुनिया में ना रहेगा। ध्यान रखिए, आज एक मंदिर का निर्माण करें। ऐसा मंदिर बनाना चाहिए आज हमको यहां बैठ करके। ऐसा मंदिर बनाओ जिसमें मात्र ईंट चूने और पत्थर की इमारतें ना हो। मैं आज आपके इस नासिक शहर में ऐसे मंदिर का शिलान्यास करने जा रहा हूं। ऐसे मंदिर का मैं भूमि पूजन करने जा रहा हूं। वह मंदिर ऐसा मंदिर हो जिसमें इंसानियत की ईंट लगी हो और जिसमें सच्चाई की सीमेंट, चारित्र का चूना लगा हो। ऐसा मंदिर बनाओ जहां इंसान प्रेम से रह कर सके, जहां इंसान आनंद के साथ जी सके। एक ईंट पत्थरों के मंदिर तो बहुत बन गए। मैं देख रहा हूं, कल आ रहा था बिहार करते हुए, ईंट पत्थरों के मकान तो बहुत हैं, लेकिन ईंट पत्थरों के मकान से जिंदगी नहीं कटा करती है। एक ऐसा प्रेम का मंदिर बनाओ, ऐसी एक प्रेम और मोहब्बत की इमारत बनाओ जहां इंसान इंसान बन करके रह सके। ऐसे मंदिर का हम निर्माण करें। घर एक मंदिर है, परिवार एक मंदिर है। केवल मंदिर ही मंदिर नहीं होता है। आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर पुजारी बनाता है। ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर बनाना पुजारी का काम है, और घर को मंदिर बनाना इस नारी का काम है। ध्यान रखिए, नारियां घर को मंदिर बनाया करती। ढंग से बजा लो, तारीफ कर रहा हूं। क्यों तुमको इतनी ईर्ष्या हो रही है क्या? हैं, उनकी तालियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं क्या? ध्यान रखिए, मान्यता। नारी ही घर को मंदिर बनाती है। नारी को देवी का दर्जा दिया है। नारी को माता कहकर के पूजा जाता है। ध्यान रखना, आदमी पैसा कमा सकता है, घर नहीं चला सकता है। ध्यान रखना, घर चलाने का काम महिलाओं का हुआ करता है, स्त्रियों का हुआ करता है। नारी का काम होता है घर को चलाना। आदमी तो केवल पैसा कमाता है, धन दौलत लाता है। घर की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, वो नारी की जिम्मेदारी हुआ करती है। और जितना व्यवस्थित घर एक नारी चलाती है, 100 पुरुष मिलकर भी उस घर को नहीं चला पाते हैं। ध्यान रखिए, नारी में बड़ी शक्ति होती है। आज बजाओ, क्या बात, आज तो इतनी खुश हो रही है महाराज।
नारी के बिना, कहते ना, बिन घर नी घर भूत का डेरा। जिस दिन ये नारी ना रहेगी, तुम्हारा घर घर नहीं भूतों का डेरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, संभालती ये हैं, संवारती ये हैं। जीवन में संस्कार देने वाली नारी होती है, और जीवन को ऊंचाइयां देने वाली भी नारी हुआ करती है। और ध्यान रखना, आपके यहां भी मैं आया हूं तो एक नारी ही लाई है। हालांकि वो सुन नहीं रही है मुझे। नहीं, बैठ जाओ, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। हमारे घर को मंदिर बनाना है। पुरुष घर में कितनी देर रहता है? सबसे ज्यादा महिलाएं घर में रहा करती हैं, माताएं बहनें घर में रहा करती हैं। घर को मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उनकी बहुत बड़ी हुआ करती है। अपने घर को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे व्यवस्थित बनाना है। और एक बात याद रखना, मकान बनता है ईंट पत्थरों से, और घर बनता है प्रेम और व्यवहार से। घर का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, मकान बनाना आसान है, घर बनाना मुश्किल का काम होता है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। ध्यान रखिए, घर बनाया नहीं जाता, वह तो बसाना पड़ता है। अपने घर को इतना पवित्र बना लो, इतना महानतम बना लो, इतना ऐसा बना लो अपना घर कि संत के चरण पड़े ना, अपने आप संत के चरण उस घर की ओर मुड़ जाया कर। इतना पवित्र अपना घर बनाओ, इतना पवित्र अपना जीवन बनाओ। मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या हमारी समाज में आने वाली है। आने वाले 20 सालों में, मैं महावीर जयंती की शुरुआत में आगाज करता हूं, आने वाले 20 सालों में कुछ रिश्ते हैं जो हमेशा को हमारे खत्म होने वाले हैं। आने वाले 20 सालों में देखना, ना कोई चाची रहेगी, ना कोई मामी रहेगी, ना कोई बड़ी माँ रहेगी, ना कोई छोटी माँ रहेगी। आने वाले समय में ना काकी मिलेगी, ना चाची मिलेगी, ना ताई मिलेगी। स्थिति बहुत खतरनाक है। इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, संबंध मिट रहे हैं, मकान बड़े हो रहे हैं, रिश्ते छोटे हो रहे हैं। मेरा बड़ा दर्द है, मेरी पीड़ा है। पहले कच्चे मकानों में दर्जनों लोग रहा करते थे, आज पक्के मकानों में 2.5 लोग रहते हैं, बस 2.5, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, 2.5 रहते, माई रहे या नहीं रहे, काम वाली बाई जरूर रहेगी। ध्यान रखना, सोचना है, इनको पति नहीं आए 2 दिन घर तो इनको टेंशन नहीं होता, काम वाली नहीं आए तो टेंशन हो जाता है। ध्यान रखिए, घरों में 2.5 लोग बचे हैं। कैसा जीवन होगा? बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। हम ऐसे आधुनिक हो रहे हैं, ऐसे मॉडर्न युग में जी रहे हैं कि हमारा घर घर नहीं रह गया है। मकान 4 हैं, रहने वाले 2 लोग हैं, और एक बच्चा, आधे टिकट 2.5 मान लीजिए। अब तो हम 2 और हमारे 2 भी खत्म होने वाला है। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी चिंता है समाज की। घटती हुई जैनों की जनसंख्या, क्या होगा इन मंदिरों का, क्या होगा इन स्थानकों का, क्या होगा इन तीर्थों का, और क्या होगा हमारी श्रवण परंपरा और उनके दर्शन का। एक ही बच्चा आपके घर में, एक ही बच्चा है, वह बच्चा भी अकेला है, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा साथ। 2, 4, 5 साल, 10 साल बाहर जाके पढ़ेगा, वहीं सेटल हो जाएगा, वहीं बीबी हो जाएगी। जिंदगी सोचिए कैसी जिंदगी हमारी हो रही है, कैसा हमने आधुनिकता को अपने जीवन में ओढ़ लिया है। आदमी एक होता है, शादी करता है तो 2 हो जाया करता है, फिर बच्चा हो गया तो 3 हो जाया करता है। धोखे से एक और हो गया, धोखे से। ध्यान रखना, तो कितने हो गए आप? 4 हो गए। बेटी ससुराल चली गई, बेटा विदेश में रहने लगा। 2 से शुरू हुए थे, फिर 2 हो गए, और 2 में से एक तो पहले जाएगा। तो बुद्धू राम जहां से शुरू हुए थे, वहीं के वहीं अपने को खड़ा, एक से शुरू होता है और एक में समाप्त हो जाता है। आज घटती हुई जनसंख्या जैनों की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस एक बेटे को कहां कहां खड़ा करोगे आप? दुकान भेजोगे?
फैक्ट्री चलाओगे, मंदिर भेजोगे, स्थानक भेजोगे, उससे समाज सेवा कराओगे, उससे देश की सेवा कराओगे, उससे संत की सेवा कराओगे, एक बच्चा क्या करेगा जीवन में, ध्यान रखिए। मान्यवर, समाज को बहुत जल्दी इस बात पर चेतना चाहिए। एक एक बच्चे से हमारी समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप कहोगे संत लोग तो ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया करते हैं, संत लोग तो कहते हैं कि ज्यादा संतान पैदा ना हो। एक समय था जब चक्रवर्ती की 96,000 रानी थी ना, तो बोला जाता था कि कम करो कम करो कम करो। अब तो 96,000 क्या, 96 लोग ही नहीं है, एक गांव में चले जाओ तो ध्यान रखिए। अब एक ऐसा अभियान छेड़ना चाहिए, जैनों की घटती जनसंख्या धर्म के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह हुआ करता है, संख्या बढ़नी चाहिए। मैं इसका पूर्ण समर्थक हूं। पहले साधु पिच्छी परिवर्तन करते थे तो कहते थे ब्रह्मचर्य व्रत लो तो हम पिच्छी देंगे। मैं पुलक सागर कहता हूं 3 बच्चे पैदा करो, उसके बाद हम तुम्हें अपनी पिच्छी देंगे, उसके बाद तुम्हें अपना। ऐसी कैसी आधुनिकता, ये फैशन बन गया हमारा, एक बच्चा फैशन। ये फैशन नहीं, ये मूर्खता है हमारी सबसे बड़ी। मान्यवर, हमारे सामने पैदा हुए धर्म 1200 साल, 1000 साल पुराने धर्म विश्व धर्म बन करके खड़े हो गए, और हमारा धर्म एक मुट्ठी में सिकुड़ करके रह गया। और एक मुट्ठी ही नहीं रह गया है, हम तो एक मुट्ठी की उस रेत के समान हो गए हैं जो प्रतिपल हमारे हाथों से खिसलती जा रही है। ध्यान रखिए, क्या दिक्कत है आपको? लाखों का करोड़ों का चढ़ावा लेते हो, बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जनसंख्या को देखते हुए नहीं पाल सको, पुलक सागर बैठा है। समझ गए क्या? पुलक सागर को आके अपना बच्चा दे देना, साखला जी के उसमें रख दूंगा छात्रावास में, आराम से पढ़ लिख जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, समाज में शामिल हो जाएंगे। ध्यान, घटती हुई हमारी जनसंख्या है, उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है, अंतर जाति विवाह हो रहे हैं। लड़की को लड़के के योग्य लड़का नहीं मिल रहा है, लड़कियों को लड़के के योग्य लड़की नहीं मिल रही है। धीरे धीरे हमारा समाज कमता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही आपसे कहूंगा, बहुत सारी विकृतियां आ गई हमारी समाज में। आजकल देरी से शादी होने का फैशन चालू हो गया है। 35 साल हो जाते हैं, लड़की 30 साल हो जाती है, इतना लेट विवाह करेंगे। ये झूठी कामयाबी, झूठी सफलता, हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, इसके चक्कर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ी लिखी होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, गंवार नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, हर चीज समय पर होना चाहिए। जब एक 35 साल में किसी बच्ची की शादी होती है ना, तो एक पीढ़ी का अंतर पड़ जाया करता है। ध्यान रखिए, समय पर विवाह होना चाहिए, समय पर शादियां होना चाहिए। एक उम्र बदल गई, सोच बदल गई, इतने मैच्योर हो जाते हैं लड़के लड़की, फिर उनकी आपस में नहीं बना करती है। 35 साल की लड़की, 30 साल का लड़का, 35 साल के लड़के शादी करेंगे, दोनों में ईगो हर्ट हुआ करता है, दोनों में टकराहट हुआ करती है। होता क्या है? चटमंगनी, पट शादी, झट तलाक। ध्यान रख,